हाँ हो गया ना सबका रिकॉर्डिंग वाला। ये है ही नहीं, चलो ठीक है, हो गया। नहीं समृद्ध हुआ, नहीं समृद्ध ने सब मैं रिकॉर्डिंग की नहीं मोबाइल अभी। से। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। ठीक है, देखो जरा इसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है ना, जो अभी समझाने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन तुमसे पूछ लिए ना, ये सीधे सीधे जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम यही नहीं कह रहे कि इसी डेटा में पूछा गया था, यही रेजिस्टेंस दिया गया था, लेकिन यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, एकदम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है ना। जेई में पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है, एकदम यही क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या बनाए थे सर्किट, हम तो भूल गए सर्किट, एक मिनट फिर से देख लें जरा। 12 और 6 कितना रेजिस्टेंस था। वो हाँ रोटेट 6, कर लीजिए। हाँ रोटेट तो है, ठीक है ना। नहीं मेंस में आकांक्षा, मेंस में, ठीक है ना, एडवांस में थोड़ी पूछेंगे ऐसा। एडवांस के लिए सर तो उसमें इजी। 10/6 अपवार्ड फ्लो करेगा। हाँ 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 हाँ। ठीक है ना, 6 ओम। अच्छा सर रोटेटेड है क्या? हाँ हाँ रोटेटेड है। अच्छा उसमें समझ गया। एक सेकेंड, नहीं पता चल पा रहा है इसमें, छोड़ दो, इसमें दिक्कत हो जाएगी। किस चीज में सर? अरे ये डुप्लीकेट वाला चक्कर में ना, पता चला हटा दिए ओरिजिनल, मतलब जो ओरिजिनल है। सर नहीं है कोई? अभी कोई नहीं है ना। नहीं ठीक है ठीक है, नहीं सर मेरा है। देखो, अच्छा ठीक है छोड़ दे, रहने दो, ठीक है। ऐसा मुझे मत दिखा दिया। ठीक है, देखो 6 ओम 3 ओम और नहीं 6 ओम 12 और दूसरी तरफ कितना था, वही 12 ओम 6 ओम था ना, ऊपर नीचे कर दिया गया था, ठीक है ना, 12 ओम 6 ओम, ठीक है ना। आइए सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया ऐसा, ठीक है ना, जेई में 12 ओम 6 ओम, 12 ओम और 6 ओम, ठीक है ना। अब बैटरी कितने की लगा दी है, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मतलब सिमिलर सर्किट थी एकदम, ठीक है सर ना। गया। रेजिस्टेंस हो सकता है अलग अलग होगा, हाँ रेजिस्टेंस अलग अलग रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन एकदम सिमिलर सर्किट थी, मतलब कॉन्सेप्ट जो यूज करने वाले हैं वो एकदम यही था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितनी वोल्ट की बैटरी लगा लिए थे, 40 वोल्ट की बैटरी लगा लिए थे, ठीक है ना। तो करंट अपनी यहाँ से निकल के आई थी 5 एम्पियर, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो 40 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो देखो ऊपर 6 ओम वाले में कितना गया था, 6 × 5/6 + 12, यही तो गया था ना, ऐसे ही तो निकाले थे ना। यहाँ पे जो करंट कितनी निकाले थे, कितनी निकाले थे यहाँ पे 10/, नहीं यहाँ पे कितनी गई थी, 5 × 6/12 + 6, यही करंट गई थी ना। तो 5/3 गई थी बेसिकली ना, ठीक है, उसको दोबारा नहीं निकाल रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे गई थी 5/3, ठीक है ना, यहाँ पे करंट गई थी 5/3, ठीक है ना। 5/3 या 10/6 लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, 10/6 लिख देते हैं। यहाँ पे करंट गई 10/6 और यहाँ पे कितनी गई 10/3। अच्छा ये देखना जरा, एक मिनट, मतलब 6 ओम वाले में गई 10/6, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। सर 6 10 में ओम 6 में पे गई नीचे गया ना। 10/6 नीचे नहीं जाएगी, एक सर सेकंड उल्टा कर दिया क्या। सर रेजिस्टेंस ऊपर नीचे कर दी। सर्किट कैसे बनी थी, एक मिनट, 6 ओम 12 ओम, अच्छा उल्टा कर दिया क्या। यस सर। अच्छा सॉरी, हाँ इसमें ज़्यादा जानी चाहिए ना, इसमें ज़्यादा जानी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। हाँ 10/3, 10/3 एम्पियर और 10/6 एम्पियर, ठीक है ना, ठीक है, यही तो गई थी ना। अब सही है ना। यस सर। 5 × 6 सर ये 30 5 एम्पियर बस ये दो रेजिस्टेंस को सॉल्व करके निकाल लिए कि 5 एम्पियर पूरे में फ्लो करेगा। नहीं 5 एम्पियर पूरे में फ्लो करेगा, लेकिन इन दोनों में कैसे डिवाइड होगा, पहले तो इस पे आ गया ना। सही लिखे है ना, 5 × 6/18, तो 6 3 5/3,
सर राइट वाले रेजिस्टेंस जो है 12.6 राइट में, तो उसमें तो फ्लो ही नहीं करेगा आएगा आएगा आएगा। अरे सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। तो देखो 10/3 इसमें गया, 10/6 इसमें गया, ठीक है ना। तो देखो ये ऑब्वियस सी बात यहाँ पे दिख रहा है कि हमने पहले भी ऐसी बातें की थी कि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मतलब I इज इक्वल टू लिखे थे V बाई आई इज, ऐसे लिखे थे ना, 1/R के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम जाती है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तो करंट जाती ही नहीं है, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस जीरो तो सारी की सारी करंट वहीं से चली जाती है, ठीक है ना। तो करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है ना। तो करंट जहां जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे करंट कम जा रही है, ठीक है ना। देखो 12 ओम वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पे 10/6 गई, कम गई, ठीक है ना। और जहां पे 6 ओम वाला रेजिस्टेंस है वहां पे रेजिस्टेंस कम है तो वहां पे करंट ज्यादा गई, ठीक है ना। अब अगर एक बात बताना बस एकदम आराम से सुनना, ठीक है ना। यही बैटरी अगर हम ऐसे इसकी पोलैरिटी चेंज करके ऐसे लगा देते, ऐसे लगा देते, ठीक है। देखो पिछले वाला कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा देखने लगेगा अभी। 40 वोल्ट, बताओ रेजिस्टेंस क्या बदल गया? रेजिस्टेंस जितना था उतना ही रहा, ठीक है ना। ब्लू कलर वाली जो बैटरी है उसकी बात करना, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इस सर्किट का जितना था उतना ही रहा। तो ये बैटरी फिर से 5 एम्पियर का ही करंट देगी, ठीक है ना। ये बैटरी फिर से 5 एम्पियर का ही करंट देगी, ठीक है ना। तो यहाँ से 5 एम्पियर करंट ऐसे निकलता, 5 एम्पियर करंट यहाँ पहुंचता, इसको फिर से वही दो रास्ते दिखाई देते, 12 और डायरेक्शन 6 वाला, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो बताओ 12 वाले में कितनी जाएगी? अब 12 वाले में कितनी जाएगी, कितनी जानी चाहिए? 10/6 10/6 ही जानी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे जानी चाहिए 10/6 और यहाँ पे कितनी जानी चाहिए? 10/3 वही 10/3 जानी 10/3 चाहिए, ठीक है। अब बताओ क्या ये तो बिल्कुल वैसा ही जैसे जो सिमेट्री वाला क्वेश्चन बनाए थे कि इधर से इतनी करंट एंटर कर रही है, मिरर इमेज। ठीक है ना। नहीं ये मिरर इमेज नहीं है, ये मिरर इमेज नहीं है, ये मिरर इमेज नहीं है, इसको जरा ध्यान से देखना। इसमें मतलब जिस रेजिस्टेंस से जितनी करंट एंटर की थी उस रेजिस्टेंस से उतनी ही करंट एग्जिट कर रही है, ठीक है। मतलब इधर भी 12/6 है, उधर भी 12/6 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ वाले रेजिस्टेंस से अगर ये बैटरी को मान लो हटा लो, अब ये नीचे वाली बैटरी हटा लो, ठीक है ना। मतलब हमें इतना पता चल गया कि करंट कैसे इसमें आएगी, ठीक है ना। ये सब हटा लिए, ये सब हटा लिए। तो उसका काम क्या ये था? उसका काम ये बताना था कि इधर से करंट इतनी आ रही है तो इतनी ही एग्जिट भी करेगी यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा, उसका काम ये था, बता रहे। ये कहने का मतलब है 6 ओम वाले में 10/3 आई थी तो 6 ओम वाले में 10/3 चली जाएगी। अरे यहाँ से 10/3 तो ला रहे थे ना अंदर उधर से जब आ रही थी राइट साइड से, तो ठीक है। इसको नहीं समझ में आएगा बता देना, ठीक है ना। हम ऐसे चैट भी देखते रहते हैं साथ साथ, ठीक है ना। 10/6 और इधर वाले से कितनी जाएगी? 10 10/3, क्या 10/3 जाएगी? तो 10/3 नहीं, 10 कितना जाएगी 6 में? 10/6 जाएगी, 10/6 जाएगी, ठीक है ना। अरे ऐसे ही तो यस जैसे करंट आई उधर से वैसे ही तो उधर जाएगी ना। अब ये वाला जंक्शन पकड़ लो जरा, ये वाला जंक्शन पकड़ लो जरा, ए जंक्शन जो भी था, इसका नाम कुछ भी रख लो, ए जंक्शन है, ठीक है ना। तो देखो ए जंक्शन में एक तरफ से आई 10/3, यहाँ से आई 10/3, यहाँ से आई 10/3, उधर की तरफ दूसरे साइड में चली गई 10/6, ठीक है ना। तो कम गई, अरे 10/3 थोड़ी गई, पूरी की पूरी नहीं गई ना, 10/3 नहीं गई, मतलब 10/3 आई तो उधर की तरफ कितनी गई? 10/6। तो इधर कितनी गई होगी? 10/3 माइनस 10/6। 10/6 सर, बात नहीं समझ में आई। 10/6 10/6 यहाँ पे यस जो सर, करंट गई 10/6 होगी वो 10/3 माइनस 10/6 गई होगी ना। जस्ट 10/6। 10/6, अरे एक ही कलर से लिखना चाहिए था, 10/6 ना। तो ये कितना हो जाएगी यहाँ पे? 10/6 10/6, मतलब कि इस वायर से, बीच वाले वायर से 10/6 मतलब 5/3 ओम की, सॉरी 5/3 एम्पियर की करंट गई होगी, ठीक है ना। तो खत्म। नहीं खत्म कहाँ, ठीक है। ये जो सर्किट बनी है ना, ये जो सर्किट यहाँ पे बनाए हैं 6 ओम 6 ओम, इस तरह के सर्किट को बैलेंस, सॉरी व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह के सर्किट को व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं, ठीक है ना।
ठीक है ना। अब ये बात समझ में आई ना कि 5/3 एम्पियर बीच में कैसे जाएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, दोनों की तरफ का पोटेंशियल सेम था, ठीक है ना, दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम था, लेकिन करंट यहाँ पे जा रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। इस तरह की सर्किट को व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जेई में सीधे सीधे पूछा गया, जेई और नीट में भी पूछा जा चुका है, दो तो कई बार पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। सर इसको रीड्रॉ करके नहीं बना सकते? और रीड्रॉ करके नहीं, रीड्रॉ करके बना सकते हो, ऐसे रीड्रॉ करके यही तो बनेगा ना। मतलब ये तो सिंपली रीड्रॉ कब करते हैं, रीड्रॉ कब करते हैं, जब हमें सर्किट को सिंपलीफाई करना होता है, ठीक है ना। तो दिस सर्किट इज ऑलरेडी इन सिंपलीफाइड फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी है वो हमें क्लियरली विजिबल है कि क्या सीरीज में है, क्या पैरेलल में है, ठीक है ना। रीड्रॉ तब करते हैं जब सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है ना। तो द सर्किट इज ऑलरेडी इन ये सिंपलीफाइड फॉर्म, तो इसको रीड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सर ये रेजिस्टेंस जो लेफ्ट साइड में थे 12 ओम ऊपर रहता, फिर 6 ओम नीचे रहता, तो हाँ मिडिल वायर में करंट फ्लो नहीं करता? नहीं करता, तब नहीं तब नहीं करता, तब नहीं करता। तो जो वो तुम कह रहे हैं ना, जो, अच्छा चलो बताते हैं आगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इस क्वेश्चन को मतलब क्लियर करके फिर आगे बढ़े ना। हाँ सर, तो ये क्वेश्चन खत्म हाँ, हो गया ना? और ये ये क्वेश्चन दूसरे खत्म, तरीके से भी बन सकता है। यस सर, यही कई बोल रहा तरीके से था। बन सकता है, कई तरीके से बन सकता है, कई तरीके से बन सकता है। तो इसका आंसर 5/3 एम्पियर था। हाँ 5/3 एम्पियर, बीच वाले वायर सर से 6 5/3 में एम्पियर ही 12 करंट ओम फ्लो के बीच करेगी। में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 20 होगा ना सर? क्या 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 फिर से बोलना। सर 6 ओम और 12 ओम के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका हाँ पोटेंशियल ड्रॉप 20 हाँ होगा हाँ ना? हाँ 20 वोल्ट होगा, हाँ ठीक है ना। 6 ओम और 12 ओम तो पैरेलल में है ना, तो 6 ओम और 12 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी 20 वोल्ट का होगा, यस ठीक है ना। ये क्या लिखेंगे, वो पत्थर पूल, ये क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट इसी पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए समझ में आया ना सब लोग, एक बार हाँ हाँ बोल देना तो समझ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया है ना, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक और अब इसी पे सर्किट बना रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी ही सर्किट बिल्कुल सिमिलर दिखने वाली, ठीक है ना। ओके ठीक 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 है। ये मान लो R1 है, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी बनाते हैं। R1 R2 R3 R4, ये मान लो R1 है, ठीक है ना। ये R1, ये भी व्हीट ये स्टोन ब्रिज पे R2, होगा। ये R3, ये R4, ठीक है ना। यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है, नहीं वो अभी व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे मान लो कुछ बैटरी लगा दी है, कुछ भी लगा दी है, ठीक है ना। अब मान लो तुम्हारी क्लास में सबसे बदमाश कौन है, रुद्र, ठीक है ना। मान लो होमवर्क दिए, रुद्र ने होमवर्क नहीं किया, ठीक है ना। तो क्या किए कि यहाँ पे मतलब बहुत बड़ी सी बैटरी लगा दी है, ठीक है ना। मतलब मान लो, ठीक है ना, 10 के पावर 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, ठीक है ना। नहीं आयुष तो कम बदमाश हो गया है, ठीक है। तो देखो अभी बदमाशी में नंबर 1 चला गया है कौन, रुद्र, देखो आ भी गया, ठीक है। एक मिनट आ जाए दो उसको, ठीक है। तो देखो मान लो कि होमवर्क दिए, होमवर्क रुद्र ने नहीं किया, ठीक है ना। तो इन्हें क्या किया कि रुद्र को एक सर्किट बनाए, ठीक है ना, एक सर्किट बनाए और इसमें रुद्र को बीच में बैठा दिए यहाँ पे ऐसे। रुद्र भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। यस सर। रुद्र मतलब R, ठीक है ना। रुद्र को यहाँ पे बीच में बैठा दिए, ठीक है ना। और बड़ी सी बैटरी लगाए हैं 10 के पावर 6 वोल्ट की, ठीक है ना। तो तुम्हें मान लो कि रुद्र को बचाना है करंट लगने से, ठीक है ना। तो तुम चाहते हो कि रुद्र को कोई करंट ना लगे, ठीक है ना। तो तुम्हें बताना है कि R1 R2 R3 R4 के बीच में क्या रिलेशन हो कि रुद्र को कोई करंट ना लगे, बीच में बैठा हुआ जैसे रुद्र है उसको कोई करंट ना लगे,
ठीक है ना। तो you have मतलब to find the current relation zero हो। between, हाँ सर R1 R3 तो R1 R3 के बराबर होगा फिर और R2 R4 बराबर। R1 R2 Yes, R3 sir. R4 के बीच में रिलेशन सबको एक साथ, सबका एक साथ रिलेशन चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग चाहिए। ये R1 R3 ये तो R1 R3 R2 R4 ऐसा नहीं कि R1 R3 के बराबर हो जाएगा तो करंट नहीं लगेगी। अरे देखो यहाँ बड़ी सी बैटरी लगाए हैं, ठीक है ना, करंट जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सर मेरा आंसर तो ये देखिए। आपको R1 अमन, ये मतलब क्या R1 इक्वल टू R3, R1 R2 इक्वल टू R4? सुहानी ने आंसर बता दिया। सुहानी निकाले थे कि कैसे बताए, मतलब आंसर निकाले थे क्या? नहीं, ऑल आर इक्वल नहीं, ऑल आर इक्वल नहीं। R1 भाई, हाँ जितन ने भी आंसर बता दिया, ठीक है। ठीक है, जितन आंसर सही है, जितन का सही आया है, सुहानी का सही आया है। और ये किए थे पहले से समझे, सब जीरो नहीं होगा। अरे जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। नहीं नैतिक, R1 बाई आर, अच्छा एक मिनट, क्या लिखा है R1 बाई R2 इज इक्वल टू, हाँ नैतिक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। साकेत का भी ठीक है। अब इसको जरा सोचो, सर बता रहे सर एक मिनट रुकिए। सिद्धार्थ का भी। अच्छा ठीक है, सर मेरा सही है, देखिए चैट में भेज जाऊं। एक सेकंड, इसमें हम बता देना किसका इसका सही था। देखो सुहानी का सही आया था, जितन का सही आया था, फिर साकेत का भी सही आया था, ठीक है, साकेत का सही आया, देन सिद्धार्थ का भी सही आया, हरिओम का भी सही आया, समीक्षा का भी सही आया, समृत का भी सही आया, हरिओम हाँ ठीक है सही है। हर्षिका कितना लिखे? नहीं हर्षिका, नहीं हर्षिका, नहीं हर्षिका, R1 इक्वल टू R3 नहीं। नहीं हिमांशु, ये भी नहीं होगा। सर कैलकुलेशन ज्यादा शायद कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कॉमर्स, कॉमन सेंस अच्छा कॉमन सेंस, ओके। R1 बाई R2, हाँ अभिषेक ठीक है, अभिषेक ठीक है, अमन भी ठीक है, अभिषेक गुप्ता सही है, अभिषेक ब्रॉड सही, ठीक है। अब आ जाते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया गया था, ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट किया था इस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। नहीं अच्छा, R1 बाई R2 क्या, R1 बाई R2 इज इक्वल टू व्हाट, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R2, हाँ कम लोग आए हैं, सो के उठे ही नहीं होंगे सब, ठीक है। तो देखो करते हैं, ठीक है ना, नीचे वाली बैटरी हटा देते हैं अभी, डरा इसमें, ठीक है ना। कुछ भी मान लो करंट यहाँ पे आई आ रही थी, ठीक है ना, ठीक। अच्छा बताओ, बीच वाले वायर जिसमें रुद्र है उसमें करंट नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना, करंट नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे करंट कितनी है, 0, ठीक है ना। हम क्या चाहते हैं, हमारा एम क्या है कि इसमें करंट न जाए, ठीक है ना, करंट ना जाए, ठीक है ना, ठीक है ना। न्यू बैच वालों की क्लास एक दिन में 2 घंटे की क्लास लेके खत्म कर देंगे जो बचा होगा उसमें, ठीक है ना। सर एक कंपोनेंट डिविडेंडो वाला है। नहीं कंपोनेंट डिविडेंडो नहीं है, ठीक है ना। देखो हम क्या चाहते हैं कि इसमें करंट ना जाए, ठीक है ना, ठीक है। करंट ना जाने का मतलब, मान लो कि रुद्र का रेजिस्टेंस R था, ठीक है ना, रुद्र का रेजिस्टेंस R था, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर कॉमन पोटेंशियल पे होगा, ठीक है, मतलब इन दोनों का पोटेंशियल अगर सेम होगा तो यहाँ पे करंट नहीं जाएगी, ठीक है ना। मान लो यहाँ का पोटेंशियल V, तो यहाँ का पोटेंशियल भी V, ठीक है ना। दोनों पॉइंट का अगर सेम पोटेंशियल होगा तभी तो करंट नहीं जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब बताओ, अगर हम इसका पोटेंशियल लिखना चाहे, इसको यार बैटरी से कनेक्ट ही कर लेते हो, ठीक है ना, बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि बैटरी दिखानी पड़ेगी।
सपोज एक बैटरी से कनेक्ट कर ली जिसका पोटेंशियल कितना है, V है, ठीक है ना। तो ये V नहीं लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, सपोज कुछ क्या ले लें, V1 ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन सर पिछले वाले में भी तो सर रेजिस्टेंस सेम था, लेकिन पोटेंशियल नहीं था ड्रॉप, लेकिन फ्लो किया था करंट। क्या पिछले वाले में रेजिस्टेंस क्या था, क्या था पिछले वाले में भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही था, उसके बीच में पोटेंशियल तो सेम ही था ना ऊपर नीचे, फिर भी करंट फ्लो किया था। पिछले वाले में। अब यही तो वही तो कंडीशन यहाँ पे बता रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे हमें R1 R2 R3 के R4 के बीच में रिलेशन फाइंड करना है कि ताकि उसमें करंट ना जाए, ठीक है ना। यूट्यूब पे वीडियो नेक्स्ट टॉपिक से डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमें यही तो फाइंड करना है ना, यही तो क्वेश्चन ही है ना कि यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन R1 R2 R3 R4 सो दैट नो करंट फ्लोज थ्रू द मिडल वायर, ठीक है ना। ठीक है, सपोज इसका पॉइंट इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ ले लेते हैं, V1 ले लेते हैं सपोज, ठीक है ना। ये V1 है, ये भी V1 है, ठीक है ना। अब यहाँ से, हाँ ऑप्टिक से, ठीक है ना। तो यहाँ से I मान लो करंट गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट चली गई कुछ, यहाँ पे मान लो कुछ करंट चली गई I1, यहाँ पे करंट चली गई I2, ठीक है ना। और यहाँ पे अच्छा यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का V, यहाँ का 0, तो यहाँ का V, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, V से V1 चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर V से V1 चलेंगे तो क्या लिखेंगे, V माइनस I1 R1, ठीक है ना, V माइनस I1 R1 इज इक्वल टू V1, ठीक है ना। V माइनस I1 R1 इज इक्वल टू V1, ठीक है ना। और देखो, और नीचे वाले में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V माइनस I2 R2 इज इक्वल टू V1, ठीक है ना। V माइनस I1 R1 इज इक्वल टू V1 और V माइनस I2 R2 इज इक्वल टू भी V1, ठीक है ना। अरे ये तो ठीक है ना, ये यहां से लिख लो ऐसे इसको, V माइनस V1, क्या क्या बोला, सर क्या मेरी बोला, आवाज जा रही है? हाँ जा रही है। सर I1 वो R1 नेटवर्क फुल पकड़ रहा है तब भी कनेक्शन लिख दे रहा है। नेटवर्क क्या हो रहा है, नेटवर्क नहीं सर पकड़ रहा है। V1 माइनस V1 कैसे हो नहीं गया? सर पकड़ रहा है पर एक सर मिनट तब भी एक हाँ बता रहे हैं। अच्छा V1 माइनस, सॉरी V माइनस V1 लिखे थे, मतलब बात करते करते लिख रहे थे, ठीक है ना। तो लिखते लिखते लिख दिए V माइनस V1, ठीक है ना, V माइनस V1 V माइनस V1, ठीक है ना। अब देखो नेटवर्क का हम क्या करें बताओ, नेटवर्क के लिए तो हम यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते ना। सर जीआरएस कब से खुलेगा? जीआरएस खुलेगा तो बता दिया जाएगा, हमें अभी खुद ही नहीं पता कब खुलेगा, क्योंकि खुलता है फिर वो बंद भी हो जाता है, अभी अभी कुछ खुलने का नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाओ इसके उधर वाले सर्किट पे आ जाओ, मतलब R3 R4 पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा बताओ, यहाँ पे जब बीच में कोई करंट नहीं गई तो I1 तो सीधे सीधे यहाँ पास कर गई, तो यहाँ भी तो I1 ही चली आई ना, यहाँ भी I1 चली आई और यहाँ पे I2 चली आई, ठीक है ना। यहाँ पे I1 चली आई, वहां पे I2 चली आई, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, सर अब V1 I1 से 0 R1 हुआ, equals I2 R2। I1 R1, हाँ I1 R1 इक्वल टू I2 R2, ये तो है, ठीक है। अभी देखो दूसरे साइड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस I1 R3, V1 माइनस I1 R3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ठीक है ना। V1 माइनस I1 R3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो V1 इज इक्वल टू क्या लिख लिए, I1 R3, और सिमिलरली V2 इज इक्वल टू लिख लिए I2 R4, ठीक है ना। V1 इज इक्वल टू, हाँ V माइनस V1, ठीक तो किया ना सब। V माइनस V1 इज इक्वल टू I1 R1, V माइनस V2 V माइनस V1 इज इक्वल टू I2 R2,
और यहाँ पे लिख लिए V1 इज इक्वल टू I1R3 और V2 कहाँ से आ गया यहाँ पे? अब V2 कहाँ है? नहीं V2 नहीं है, V2 नहीं है, V1 है, V1 है, ठीक है ना। V1 इज इक्वल टू I2R4, ठीक है। तो I1R1 I2R2, नहीं V2 नहीं, अच्छा V2 गलती से लिख दिए थे, ठीक है ना। तो V माइनस V1 इज इक्वल टू I1R1 और V माइनस V1 इज इक्वल टू I2R2, I1R3, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें, I1 पहला दोनों इक्वेशन, ठीक है। अब देखो V माइनस इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करें, ये वाला दोनों इक्वेशन है, ये इक्वेशन अपॉन ये इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? I1R1 बाई I1R1 बाई I2R2, ठीक है ना। ये आ जाएगा I1R1 बाई I2R2 और दूसरा तरफ आ जाएगा I1R3 बाई, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या कहीं पे? V1 इक्वल होना नो सर आ चाहिए था ना। जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दिए अगर, तो ये हो गया I1R1 बाई I2R2, ठीक है ना, इज इक्वल टू V माइनस V1, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। I1R1 बाई I2R2 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और दूसरी तरफ इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किए जब, तो 1 कैसे होगा? और दूसरी तरफ V माइनस V1 है ना, ये दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ दोनों का RHS तो सेम दोनों है ना, इक्वल है। ठीक है। ये Yes, ऐसे sir. इसको लिख लो, ये इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, दोनों तरफ को सीधे सीधे लिख लो ना। मैं समझ I1R1 इज इक्वल टू I2R2 लिख लेते हैं, ठीक है ना। I1R1 इज इक्वल टू I2R2, ठीक है ना। और दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा? देखो V1 इक्वल है तो लिख लेंगे I1R3 इज इक्वल टू I2R4, यस सर। I1R3 इज इक्वल टू I2R4, ठीक है ना। अब डिवाइड कर दे। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर जो भी नाम दे दो, यहाँ पे 3 4 नाम दे दिए, ठीक है ना, जो भी नाम नहीं देते यहाँ पे। I1 I2 कट जाएगा। हाँ, इन दोनों को डिवाइड किए तो ये कितना आ गया? दोनों कट जाएगा। I1 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सीधे इक्वेशन ये लिख देते हैं, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा R1 बाई R3 इज इक्वल टू, यहाँ पे R2 था, तो R2 बाई R4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3, ठीक है ना। R1 R4 मतलब कि इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। देखो 2 4 होगा। क्रॉस में R1 हाँ R1 सर, इंटू सही है, R4 सही है, सही R2 है, इंटू सही है, R3 सही ना, है। हाँ ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब हो सकता है कि किसी बुक में अगर देखो तो वहां पे हो सकता है कि R1 मतलब इधर उधर लिख दें, ठीक है। मतलब तुम्हें याद क्या करना है कि क्रॉस में जो मल्टीप्लाई हो रहा है रेजिस्टेंस का, ठीक है ना। जरा डायग्राम में देखना, जिससे येलो कलर की जो लाइन ड्रॉ की है, ठीक है ना, R1 इंटू R4, ठीक है ना, इज इक्वल टू R2 इंटू R3, ठीक है ना। ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना। ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो था, ठीक है ना, ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो था। देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे, इससे पहला वाला क्वेश्चन जो इसमें क्या था, 12 6 करके था ना, दिखा रहे। हाँ, अब 2 मिनट रुकना अभी, ठीक है, जाना मत। स्कूल की क्लास 1 मिनट के लिए अगर थोड़ा सा छूटेगी तो छोड़ देना। कि यहाँ पे ऐसे ऐसा था। देखो जो पिछला वाला क्वेश्चन था, जो पिछला वाला क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे देखो 6 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 12 था। ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है ना। बट दिस इज नॉट बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। क्यों? क्योंकि देखो 6 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा? 36। 12 इंटू 12 करोगे तो आएगा 144। तो 36 इज नॉट इक्वल टू 144। तो ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है, ठीक है ना, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना। इस वजह से देखो ये अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज था, इसीलिए यहाँ पे करंट जो थी ना वो फ्लो कर गई थी,
ठीक है, यहाँ पे कुछ करंट की वैल्यू आ रही थी, ठीक है ना। यही अगर बैलेंस व्हीट सर स्टोन ब्रिज व्हीट होता, स्टोन ब्रिज है कि नहीं कैसे पहचानेंगे? ये व्हीट स्टोन ब्रिज ही है, ये जो तुम्हारा सर्किट बनाया है ना, ये व्हीट स्टोन ब्रिज की ही सर्किट है, ठीक है ना। अब व्हीट स्टोन ब्रिज में भी बैलेंस और अनबैलेंस होता है, तो दिस इज अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना। WHEAT व्हीट और स्टोन STONE, ठीक है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना, ब्रिज BRIDGE, ठीक है ना, यस सर। ठीक है ना। और अगर यही मान लो कि तुम्हारा अगर यहाँ पे 6 है, ठीक है ना, यहाँ पे 6 है, तुमने यहाँ पे 12 कर देते, यहाँ पे 12 कर देते, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 कर देते, तो देखो यहाँ पे अब करंट नहीं जाती, चाहे तुम निकाल के देख सकते थे, ठीक है ना। 12 into 672 और 12 into 672, अब यहाँ पे करंट निकालोगे ना, करंट नहीं आएगी, करंट यहाँ पे 0 आ जाएगी, बिकॉज दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना। ठीक है, सर रुद्र चैट पे को कुछ तो कोई लिखा नहीं हो? बचा पाया, ये क्या लिखा हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सर आप पढ़िए। भाई पता नहीं क्या है, सर अब फिर से रिज्वाइन नहीं करना है? नहीं फिर से रिवाइज नहीं करना है, ठीक है ना। पता नहीं क्या है, संतुलित, ठीक है, पता नहीं क्या है। सर इसकी डिस्कवरी किसने की है व्हीट स्टोन ब्रिज की? डिस्कवरी किसने की है, डिस्कवरी का तो पता नहीं, व्हीटस्टोन नहीं की होगी। पता नहीं व्हीट स्टोन क्या नाम, जो नाम है पता नहीं किसके नाम पे बना है कि नहीं, सर रुकिए सर इतना बता रहा डिटेल हूँ। में तो हम भी नहीं गए कभी। सर सैमुअल हंटर क्रिस्टी। अच्छा, क्योंकि कभी नाम आया नहीं, यस सर। मतलब बहुत ज्यादा हमको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं रहा होगा कुछ, तो वो हंटर होंगे। ठीक है ना, किसी बुक में नहीं लिखा था नाम, तो याद नहीं था, ठीक है। तो देखो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज और व्हीट स्टोन मतलब, ठीक है ना, तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पे भी सीधे सीधे मतलब आसान आसान क्वेश्चन, जैसे अब आप 1 मिनट उस पे आ जाओ, अब वापस आ जाओ इस पे जरा, अभी 2 मिनट जाना मत, ठीक है ना। 1 मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ सर ये अभी वाला है क्वेश्चन 5 जरा मिनट। देखो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था, सर शाम को क्लास है क्या? हाँ ये आपकी वॉइस क्रैक कर रही है। इसे वॉइस क्रैक कर सर रहा है। वॉइस इज क्रैकिंग। पहले इनको दूसरे तरीके देख रहा सर वॉइस क्रैक कर रहा है। क्वेश्चन को, अब सर वॉइस सर दूसरे से वॉइस देख, क्रैक ठीक है कर ना। रही है आपकी। पहले दूसरी आंख से देख रहे थे, दूसरी आंख, सर कोई वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, सर वॉइस क्रैक कर रहा है। सर वॉइस ऊपर वाले सर्किट को देखना जरा ध्यान सर से, वॉइस इज क्रैकिंग। यस सर। चलिए, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, सर अभी ठीक ठीक। है, अभी आ रही है सर क्या, अब अभी तो ठीक है। नेट ठीक दिख रहा है, ठीक है ना। सर शाम को क्लास हाँ, है। जरा ऊपर वाली सर्किट को देखना, निशान को क्लास नहीं है, होगी तो हम बता देंगे। ये बताओ कितनी क्लासेस तुम लोग की 8th क्लास में क्लासेस कितनी चलती है पता है? जब जेआरएस में बैच चलती तो 3 से ज्यादा क्लास नहीं चलती थी, अभी तुम लोग की हफ्ते में 5-6 क्लासेस चलती हैं, सर पर डे। इतनी तो टारगेट वाले भी नहीं अच्छा पढ़ते। पर डे की पर हफ्ता? पर वीक 3 क्लासेस चलती थी, मतलब नहीं, मतलब 3 मतलब हर सब्जेक्ट की, मतलब 3 क्लासेस अ डे, मतलब 9 क्लासेस अ वीक, इस तरह चलती थी, 9 क्लासेस अ वीक चलती सर थी। तो वो पहले पहले भी वैसे ही चलता था, लेकिन फिर ज्यादा क्लासेस जब होने खुल लगी। जाएगा तो यही चलने लगे, नहीं जब ये खुल जाएगा तो ऐसे ही चलेंगी, इससे ज्यादा नहीं चलती हैं। सर बहुत खुलेगा तो कम नहीं टाइम है। वैसे। सर एक तक खुल पाएगा? नहीं सर अब पता खुलेगा नहीं, भी देखो तो। खुलेगा तो, सर अनुराग सर बोला है चाहे जो भी ठीक आ है, जाए, जो भी हो जाए, लेकिन हम लोग ऑनलाइन ही चलेगा। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो ए बी ऐसे है, ठीक है ना। अभी जरा ऊपर वाले सर्किट को जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना, ऊपर वाले सर्किट को जरा ध्यान से देखना, क्या ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है? अरे है कि नहीं है? ऊपर वाले सर्किट को अगर हम यस रीड्रॉ सर। कर है लें, सर। नीचे यस। वाला तो ऐसे बन गया, ठीक है ना, ऊपर वाले सर्किट को रीड्रॉ कर लें अगर ऐसे तो ऐसे, चैट ये पे कुछ लिखा हूँ। एक सेकंड, अभी चैट नहीं देख रहा है कुछ, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। मान लो इसका नाम कुछ रख देते हैं ABCDXY, जो भी रख दो नाम, ABCD नहीं PQRS रख दो, PQRS, और क्या रख दें इसको रख देते हैं X, ठीक है ना। तो ये वाला हो जाता कितना, देखो ये वाला हो जाता P, हो जाता ये, हो जाता R, हो जाता ये, हो जाता ये, कौन सा हो जाता तब, PQR, ये Q हो जाता, सॉरी ये Q हो जाता, और ये S हो जाता, और ये बीच में X हो जाता। ये बताओ सबके सब रेजिस्टेंस तो सेम है ना? यस सर।
तो ये Yes, क्या sir. बैलेंस वीट sir. स्टोन ब्रिज की सर्किट नहीं हो जाती? तो बीच वाला Yes, जो sir, x balanced है। रेजिस्टेंस है, तो क्या x वाले में कोई करंट जाती? अरे नहीं जाती, No, sir. नो जाती। सर ठीक है ना? तो No, उसी sir, को नहीं हम जाती। वैसे उसी को सिमेट्री वाले से बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना? Yes, sir. उसी को सिमेट्री से बताने की कोशिश कर रहे थे कि सिमेट्री में भी ऐसा होता, बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज से भी ऐसा ही होता, ठीक है ना? तो क्या इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब होता? इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाती, तो इस रेजिस्टेंस को हम सर्किट से उड़ा देते। Less than गायब। 1 minute. नहीं सर It's 3 ठीक मिनट है। सर अभी 3 मिनट्स 11 सेकंड यस ठीक अच्छा है ना? लेट तो ये अच्छा लेट स्टार्टर ये रेजिस्टेंस अगर हम हटा देंगे x वाला, तो क्या कोई सर्किट में फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? ऐसे ऐसे सब हट गया, ये रेजिस्टेंस हटा रहे, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना? बीच वाला रेजिस्टेंस हटा दिया, कोई फर्क पड़ने वाला है, तो यही तो सर्किट बन गई, हटा दो यहाँ से, गैप कर दो, ऐसे खत्म, ठीक है ना? तो ऐसे करते हैं, मतलब बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज से भी इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है ना? और सिमेट्री वाले से भी बस समझ सकते हैं, ठीक है? तो अभी इसमें जो बचा है वो है कि थोड़े से उसके क्वेश्चन सीरीज पैरेलल पे, अभी ऐसा नहीं है कि हमने हर लेवल को टच कर लिया, ठीक है ना? सीरीज पैरेलल में अभी कुछ और अच्छे लेवल्स बचे, मतलब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करने बचे हुए हैं, ठीक है ना? और Yes, एक 2 घंटे नहीं, एक, हाँ 2 घंटे की क्लास में वो वाला जल्दी से बता देंगे, ठीक है ना? जो हीट डेवलप्ड इन द वायर और पावर, और जो, क्योंकि 10th का ये पार्ट है इसलिए बता देंगे, ठीक है ना? कि मतलब कि सपोज तुमने अपने घर में इतनी चीजें एक साथ ऑन की, ठीक है ना? फ्रिज चला दिया, एसी चला दिया, सब कुछ चला दिया, तो बताओ मंथ के एंड तक कितना बिल आएगा, ठीक है ना? इस तरह अब वाले एक जो सौ क्वेश्चन होते थे। खत्म हाँ, वीट स्टोन ब्रिज में कुछ है नहीं, बस यही है, इतना सही है। ये कुछ है, इसमें कुछ है थोड़ी ना, संतुलित गेहूं पत्थर पुल ठीक है ना? अभी वीट स्टोन ब्रिज का नोट भी सेंड कर देंगे बना के, ठीक है ना? अभी सेंड, मतलब लिख लेंगे तब सेंड कर देंगे। यस सर इसके बाद कंपोनेंटो डिविडेंडो होगा सर उसका चैप्टर खत्म अच्छा हाँ, कंपोनेंट तो बता ही नहीं, हाँ बता देंगे, बता देंगे। ऐसा आप परसों परसों ही बताने कल बताने वाले ठीक है, ये समझ में आया ना? आज की क्लास को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है ना? एक बार फिर से रिवाइज सर कर कल लेना, सिर्फ हमें क्वेश्चन लगता कराए है, थे हाँ कल क्वेश्चन कराए थे। आइए एक बार बताओ, जो तुमने किसने पूछा कि कल क्वेश्चन क्लियर कराए थे, तो कल क्लास में क्यों नहीं थे, ये बताओ हमें पहले। जब क्लास अनाउंस करते हैं तो क्लास में क्यों नहीं आते? नेट की प्रॉब्लम थी, बैटरी डाउन हो गई थी, ये सब प्रॉब्लम, मतलब ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सर पता ही नहीं चला पता क्यों सर नहीं चला? बहाना होता है अब व्हाट्सएप पे तो हम डाल देते हैं, उसमें पता कैसे नहीं चला? लेस देन 1 मिनट अच्छा, कल सीएसपीएस का टेस्ट और हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, चलो एंड कर देते हैं, ठीक है, सर सब हम बच्चे लोग का जागो। रिपोर्ट कार्ड परसों मिल जाएगा अच्छा अच्छा अच्छा। सर